हेलो दोस्तों, वेलकम टू ममताज किचन। आज मैं आप लोग के लिए एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। आशा करती हूँ आप सबने होली की सारी रेसिपी देखी होगी। मैंने बहुत सारी रेसिपी डाली थी और अब ये देखिए मैं कढ़ी लेके आई हूँ और कढ़ी कितना टेस्टी, बहुत ही अच्छा। इसको चावल के साथ आप खा सकते हैं, राइस के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार लगता है। और ये देखिए दोस्तों, बचपन से ही हम सब खाते आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इसकी पकौड़ी कैसे बिल्कुल स्पंजी और सॉफ्ट बनेगी। और बहुत सारे मैं टिप्स भी दूंगी, आप लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कलर आया है मेरे कढ़ी में और इससे बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब कढ़ी मतलब इमोशन, कढ़ी इज बेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये देखिए लहसुन और मिर्चा लिया है मैं लहसुन मिर्चा को पीस ली हूँ। और फिर उसके बाद बेसन में मैं 2 कप के करीब बेसन ली हूँ और बेसन में ये लहसुन मिर्चा पिसा हुआ डाल दूंगी। इससे क्या होता है, टेस्ट अच्छा आता है पकौड़ी का। और फिर नमक डालिए, उसमें हल्दी डालिए, जो भी मसाला आपको पसंद है वो डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और दोस्तों पानी थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करते रहिए, बहुत ज़्यादा इसको पानी नहीं करना है, थोड़ा गाढ़ा ही मिक्सर तैयार करना है। और ये देखिए दोस्तों, इसका घोल अच्छा बना है ये देखने के लिए आप 1 गिलास में पानी लेके थोड़ा सा मिक्सर डाल के देखिए, वो अगर तैरने लगे इसका मतलब इसका घोल अच्छा बना है, ये बिल्कुल फूलेगा पकौड़ी। और फिर ये देखिए दोस्तों, गरम तेल में मैं धीमे आंच पे इसको तल लूंगी। और दोस्तों अगर आपको बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है तो फिर उसमें थोड़ा सा सोडा डाल लीजिए, मीठा सोडा, तो उससे भी अच्छी पकौड़ी बन जाती है। नहीं तो ऐसे फेंट के ही बनाइए तो अच्छी पकौड़ी बनेगी। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा फूली फूली पकौड़ियाँ मेरे बन रहे हैं। और अब देखिए उसी बेसन में, जो बेसन थोड़ा सा बचा हुआ था, उसी में दही डालूंगी मैं 2 से 3 चम्मच, या आपको जैसा भी ज्यादा दही पसंद है तो ज्यादा भी डाल सकते हैं। और इसमें पानी डाल के अच्छे से इसको फेंट लीजिए। दोस्तों बेसन कढ़ाई में जाते ही वो गाढ़ा होने लगता है, इसलिए थोड़ा इसका पतला बैटर तैयार करिए। इसको बिल्कुल पतला बैटर तैयार करना है। ये देखिए दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए ताकि लम्स ना आए। बिल्कुल बनाते समय लम्स आ जाता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से फेंटिए। और ये देखिए मैं अब तड़का लगा रही हूँ राई और करी पत्ता से। करी पत्ता इसमें डाल दूंगी। ये देखिए दोस्तों, और थोड़ा सा हींग डाल दीजिए। हींग डालने से खुशबू भी अच्छी आती है और हेल्थ बेनिफिट भी होता है। और ये जो लहसुन मिर्चा मैंने पीस के रखा था उसको भी मैं डालूंगी। तो धीमे आंच पे इसको अच्छे से पका लूंगी ताकि उसका उसका जो कच्चापन है वो निकल जाए। और इसी में सारे मसाले भी मैं डाल दूंगी, हल्दी में भी, नहीं तो कच्चापन आने लगता है। ये देखिए दोस्तों, मैं पकौड़े तोड़ के दिखा रही हूँ, कितना सॉफ्ट बना है। और फिर हल्दी डाल दीजिए इसमें, पिसी हुई धनिया। और ये देखिए दोस्तों, हल्का सा पानी डाल के मैं इसको मिक्स करूंगी और इसको 2 मिनट बस थोड़ा सा करना है ताकि ये जो मसाले का कच्चापन है वो निकल जाए। दोस्तों पकौड़ी को सॉफ्ट बनाने का बस यही एक तरीका, आप उसको बहुत अच्छे से फेंटिए और फिर उसके बाद उसको पानी में डाल के देख लीजिए। अगर पानी में तैर रहा है तो इसका मतलब वो अच्छे से फेंट गया है। और ये देखिए दोस्तों, अब मैं ये मसाला डाल दी हूँ जो मैं मिक्स की थी, बेसन और दही, उसको भी डाल दी हूँ। ये देखिए, जब एक उबाल आ जाए उसको चलाते रहिए जब तक एक उबाल ना आए, नहीं तो फिर फट जाती है कढ़ी। और ये देखिए दोस्तों, मेरी कढ़ी कितनी अच्छी बन के तैयार है। आप इसमें और पानी डाल लीजिए, अगर जरूरत लगे, गाढ़ी हो रही हो तो और पानी डाल सकते हैं, उससे बिल्कुल खराब नहीं होगी। अब ये देखिए दोस्तों, मेरी कढ़ी हो गई है, मैं ढक के 5 से 10 मिनट पका ली हूँ इसको। अब सारे पकौड़े ऐसे प्रेस करके डाल दीजिए, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों। एक बार अपने घर पर आप जरूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कैसा बना आपका कढ़ी। ये देखिए दोस्तों, इसको भी 5 मिनट तक ऐसे कर लीजिए ताकि सारा पकौड़ी के अंदर सारा मसाला भिन जाए और बिल्कुल सॉफ्ट। और ऊपर से कसूरी मेथी डाल के गैस बंद कर दीजिए।
ये देखिए दोस्तों, मेरा कढ़ी बन के तैयार है और आप इसको राइस के साथ खा सकते हैं, पूरी पराठे किसी के साथ भी, पर राइस के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे तो। आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कढ़ी किसके साथ ज़्यादा पसंद है, राइस या फिर रोटी। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा बन के तैयार हुआ है ना। ओके गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब।